आगे और अब बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की, जहां से लगातार एकता का संदेश दिया जा रहा है। जी हां, आपको याद होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का वो नारा, बटेंगे तो कटेंगे। अब इसकी गूंज देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब आस्था के महाकुंभ में भी सुनने को मिल रही है, क्योंकि अवधूत आश्रम के स्वामी रूपेंद्र महाराज यहां पर पहुंचे और अमृत स्नान से पहले जब वो पहुंचे तो उनकी जो रथ थी, जो उनकी गाड़ियां थी, उसमें बटेंगे तो कटेंगे का नारा पुरजोर तरीके से उठाया गया। कैसे, रिपोर्ट के जरिए देखिए। हम एक हैं तो सेफ है, हम एक हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो सीएम योगी बोले कि बटेंगे तो कटेंगे। इस देश का इतिहास गवाह है, बटे थे तो कटे थे, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सुपर डुपर हिट हुआ मोदी योगी का ये नारा अब प्रयागराज महाकुंभ में चर्चा में है। वजह है ये पोस्टर जो त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के लिए पहुंचे स्वामी रूपेंद्र महाराज के साथ चल रही गाड़ियों और ट्रैक्टरों में लगा नजर आया। पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था कि बटोगे तो कटोगे। इसके साथ ही हिंदू से जातियों का भेद मिटाकर एकजुट होकर रहने की अपील की गई। बड़ी बात यह है कि 144 साल बाद पड़े इस बार के महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसलिए प्रयागराज की धरती से सनातनियों को एकजुट होकर रहने का संदेश दिया जा रहा है। यहाँ से जहाँ तक प्रभु चाहेंगे पदयात्रा करके यहाँ के हिंदुओं को भी जगाएंगे। इस बार का महाकुंभ कई तरह से विशेष है। पहली विशेषता तो यही है कि इस बार जो महाकुंभ लगा है, 144 साल बाद 12 पूर्ण कुंभ होने पर लगा है। तो प्रयागराज में चल रहे इस आयोजन की एक चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इस आयोजन को माध्यम बनाकर साधु संत 27 जनवरी को सनातन बोर्ड की मांग उठाएंगे। तो वहीं महाकुंभ में लगातार सनातनियों को एकता का संदेश तो दिया ही जा रहा है। महाकुंभ से साधु संतों को कहीं न कहीं उम्मीद है कि उन्होंने सनातनी एकता का जो बीड़ा उठाया है वो आने वाले दिनों में रंग दिखाएगा और देश का हिंदू एकजुट होगा। तो कट्टरपंथी और सनातन विरोधी परेशान है इस बात से कि हिंदू एकजुट होगा तो उनका क्या होगा और उनकी सियासी दुकान कैसे चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीएम योगी का नारा सनातन का नारा बन चुका है और हमारे साथ प्रयागराज से हमारी सहयोगी मौजूद हैं और अब हम उनसे बात करते हैं। आज की जो नई तस्वीर है वो क्या है? ठंड काफी बढ़ गई है, प्रगति काफी ठंड बढ़ गई है और इस वक्त आप नाव पर हैं और कह सकते हैं कि संगम की गोद में हैं आप। तो क्या आज दिख रहा है? नारा तो अपनी जगह बहुत मजबूती से सभी की जुबान पर है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं गऊ घाट पर हमारी मौजूदगी है। गऊ घाट हम पहुंचे हैं और यहाँ पर सुबह सुबह नाव में कई लोग मौजूद हैं जो कि आए हैं माँ गंगा के पास आशीर्वाद लेने, पूजा अर्चना करने। और साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से कल महाकुंभ में जब पवित्र स्नान किया जा रहा था तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। करीब करोड़ों लोगों ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। संतोष, तस्वीरें जरा दिखाइएगा। अलग अलग नाव पर लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अलग अलग नाव पर यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है जो कि जयकारों के साथ, जय गंगा मैया के जयकारों के साथ यहाँ पर आए हैं, पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिस वजह से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। और इतना ही नहीं विवेक, इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि अध्यात्म के साथ वैज्ञानिक कनेक्शन भी है और जब अध्यात्म और विज्ञान का संगम देखने को मिलता है तो और भी अद्भुत हो जाता है। कई अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी मैं बता दूं कि आज क्योंकि कल पवित्र स्नान हुआ है, उसके बाद अब कल्पवास की तैयारी की जा रही है, उसको लेकर भी अलग अलग तस्वीरें आपको जल्द दिखाएंगे। बिल्कुल, और ये जो दृश्य है, ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आती हैं और संत भी बोले बटोगे तो कटोगे।
तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार जो अलग है, सनातनी अलग यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार पोस्टर्स भी लग रहे हैं, एकता का संदेश भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर और चलिए अब आप बात करते हैं उस सौगात की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। नौसेना में शामिल होंगे। यहाँ पर बता दें विदेश अब दुश्मनों की खैर नहीं होने वाली है, क्योंकि समंदर का यहाँ पर रण जो है पीएम का प्रण और ये ताकत जो है वो धमक के जरिए यहाँ पर देखने को मिल सकती है। समुद्र में भारत के 3 जो है नए योद्धा उतरने वाले हैं। बाहुबली दुश्मनों में इसको लेकर के कहीं ना कहीं थरथराहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के 3 महत्वपूर्ण युद्धपोतों को देश को समर्पित करेंगे। ये युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर भारत की समुद्री सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इन युद्धपोतों का समर्पण भारतीय नौसेना की सामरिक ताकत को बढ़ाने के लिए अहम कदम है। इन युद्धपोतों का निर्माण पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से किया गया, यानी कि मेड इन इंडिया है पूरी तरीके से, और आत्मनिर्भर भारत की जो ये एक छटा है, एक अभियान है, उसे आगे बढ़ाया गया है। तो आईएनएस नीलगिरी P-17A स्टीलथ्रेट फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज है और इसे भी समर्पित किया जाना है राष्ट्र को। और इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया तैयार और नीलगिरी में एडवांस सर्वाइबिलिटी सी कीपिंग शामिल की गई है। कैसे इसकी वेल्थ बढ़ाई गई है, कैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है। स्टील्थ तकनीक लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता को मजबूत करता है। आईएनएस नीलगिरी में एडवांस सेंसर और वेपन सिस्टम भी हैं जो इसे और भी धारदार बनाता है और अचूक हमला करने के लिए। और त्रिदेव की जय, दुश्मनों में भय कैसे, ये पूरी ग्राफिक के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि अब समुद्र में जो इस मजबूत तैनाती से पूरी तरीके से भारत का एक जो कवच है, मजबूत कवच, वो तैयार होता है, जिसमें आईएनएस नीलगिरी है, आईएनएस वागशीर है, आईएनएस सूरत है और कुल मिलाकर ये हमारे उन पूरे भारत को एक कवच प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ा कदम, देश को मिलने जा रहा 3 महाबली युद्धपोत। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं युद्धपोत, दुश्मनों की अब खैर नहीं। जी हां, भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं, क्योंकि आज वो तारीख है जो भारत के इतिहास में गौरवशाली बनने जा रही है। आज भारतीय नौसेना को एक साथ 3 महाबली मिलने जा रहे हैं। 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा।